राज्यों में चुनाव हुए वहां की क्या तस्वीर निकल के दिखाई दी है। वोटिंग खत्म हो चुकी है तेलंगाना में और बड़ा क्रिटिकल राज्य है तेलंगाना। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। दक्षिण में दूसरा राज्य उसके हाथ आएगा। इस ऐसे ही बीआरएस है। बीआरएस 2 बार जहां सरकार बना चुके हैं केसीआर, तीसरी बार कोशिश में है, लेकिन क्या जनता ये मौका उनको देने जा रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सबकी बात हम करेंगे। छत्तीसगढ़ की हो चुकी है, बाकी राज्यों की हम लोग बात करने जा रहे हैं। लेकिन बाकी राज्यों के अंदर आप देखें तो एक सीधी सी टक्कर है बीजेपी कांग्रेस के बीच में। यहां मुकाबला बहुकोणीय है। तेलंगाना में मल्टीपोलर्ड फाइट है। बीआरएस है, कांग्रेस है, बीजेपी है, एआईएमआईएम है। 20 से ज्यादा छोटी छोटी पार्टियां भी जो यहां चुनाव लड़ती हैं। राज्य भी ज्यादा पुराना नहीं है, नया राज्य है। 9.5 साल पहले अप्रैल 2014 में यहां पहला चुनाव हुआ था। मुख्यमंत्री बने थे केसीआर, जिन्होंने आंदोलन किया था राज्य बनाने के लिए, और तभी से वही इस राज्य का प्रशासन जो है वो चला रहे हैं। अब उनको तीसरी बार सत्ता मिलती है या नहीं? कांग्रेस पार्टी क्या है इस बार जो राज्य उसने बनाया, वो ये क्लेम करती है। सोनिया गांधी इसी बात का प्रचार करने के लिए वहां जाती हैं। तो क्या कांग्रेस को मौका मिलेगा या बीजेपी जो ये दावा करती है कि 30 से 50 सीटें वो जीत सकती है, ऐसा होगा क्या? असदुद्दीन ओवैसी, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पहली बार वो अपने गढ़ हैदराबाद में भी थोड़ा सहज महसूस कर रहे हैं, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी अपनी भगवा पताका लहरा सकती है? तेलंगाना का एग्जिट पोल आइए शुरू करते हैं ग्रेटर हैदराबाद रीजन से। फिर ये ओवैसी वाला इलाका ही है। ग्रेटर हैदराबाद में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं। 4 लोकसभा सीटें हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और चेवल्ला ये यहां पर पड़ती हैं। हैदराबाद का इलाका जिसे बीजेपी भाग्यनगर कहती है, और कहा कि हम अगर सरकार में आए तो नाम बदलेंगे। यहां के लोग हिंदी समझते भी हैं, बोलते भी हैं, इसलिए बीजेपी को यहां बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी का भाग्य खुलने जा रहा है या नहीं? ओवैसी के शहर में बीजेपी ओवैसी की इस चुनौती को तोड़ पाए या नहीं, आइए नजर डाल लेते हैं क्या कह रहा है ग्रेटर हैदराबाद का 28 सीटों वाला यह इलाका। यहां बीआरएस को मिल सकती हैं 12 सीटें, 5 सीटें कम है पिछली बार की तुलना में। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक ही सीट हैदराबाद की उनके पास भी, गोशामहल, जहां से टी राजा उनके सांसद हैं। कांग्रेस पार्टी को 9 सीटें, बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का ग्रेटर हैदराबाद क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। 6 सीट प्लस पिछली बार के मुकाबले। एआईएमआईएम को 6 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट डाउन। पिछले दोनों चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहां 7-7 सीटें जीती थी। तो यहां सबसे बड़ी पार्टी बीआरएस बन रही है और उसकी एलआई है एआईएमआईएम, तो आप उसको भी इस पर जोड़ दीजिए तो ये 18 सीटें हो जाती हैं। उसके मुकाबले कांग्रेस की 9 और बीजेपी की 1 सीट ग्रेटर हैदराबाद में मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो 2 लगातार चुनाव जीतने के बाद तीसरी बार इस इलेक्शन में ग्रेटर हैदराबाद इलाके में बीआरएस के परफॉर्मेंस को आप खराब नहीं कह सकते। 12 सीटें जीतकर अब भी वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस क्षेत्र की बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर अभी हमें बात करनी होगी अपर तेलंगाना और लोअर तेलंगाना की भी, जो 49 और 42 सीटों वाले बड़े हिस्से हैं। लेकिन ग्रेटर हैदराबाद रीजन में शुरुआत बीआरएस ने कर दी है और यह ठीक शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी उत्साहवर्धक शुरुआत है, यह हमें देख कहना होगा। लोअर तेलंगाना की 42 सीटें जहीराबाद, मेदक, भोंगीर, माफ कीजिएगा, नालगोंडा, नागर कुरनूल और महबूब नगर, ये इलाके यहां आते हैं। 2018 के चुनाव में यह इलाका पूरी तरह केसीआर की पार्टी के रंग में रंगा हुआ था। 3 दिसंबर को यहां पिंक गुलाल उड़ेगा, या भगवा रंग का गुलाल, या फिर कांग्रेस पार्टी का नीला गुलाल देखेंगे। 2018 में केसीआर ने 42 में से 36 सीटें जीती थी। इस रीजन ने केसीआर का राज तिलक किया था, यह आप कह सकते हैं। इस बार यह इलाका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं क्या है एग्जिट पोल का नतीजा। लोअर तेलंगाना की 42 सीटों के लिए बीआरएस को बड़ा नुकसान, 17 सीटें, 19 सीटें डाउन है यहां पर बीआरएस। बीजेपी 0, कांग्रेस पार्टी को बंपर बढ़त मिल रही है अपर तेलंगाना के अंदर, जहां पर 19 सीटें प्लस पिछली बार की तुलना में 25 सीटें कांग्रेस पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एमआईएम 0, अन्य 0। तो ये आप देख रहे हैं लोअर तेलंगाना, माफ कीजिएगा, लोअर तेलंगाना की 42 सीटों का एग्जिट पोल का आंकड़ा, जहां कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या ये वो निर्णायक बढ़त है, यह हमको देखना होगा जब हम बात करेंगे अपर तेलंगाना की भी। 25 सीटों के साथ लोअर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बीआरएस को पछाड़ती हुई 17 सीटों पर बीआरएस आती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी यहां पर नहीं खड़ी हुई दिख रही, एमआईएम यहां पर नहीं है। कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा रहा है। लोअर तेलंगाना की 42 सीटों में 25 सीटों में जीत हासिल कर सकती है। तो यह है आपके सामने लोअर तेलंगाना का एग्जिट पोल का नतीजा। अब अगला क्षेत्र आपके सामने हम रखने जा रहे हैं अपर तेलंगाना।
यह डिसाइड करेगा बीआरएस की सरकार तेलंगाना में बनेगी तीसरी बार या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी पहली बार तेलंगाना के अंदर। 49 सीटें आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, पेडापल्ली, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम। 2018 में यहां केसीआर ने जीत हासिल की थी। 2019 में बीजेपी ने आदिलाबाद, निजामाबाद और करीमनगर की लोकसभा सीटें जीती थी और तेलंगाना में एक बड़े सियासी उलटफेर की शुरुआत की थी। 23 में क्या होने वाला है? अपर तेलंगाना का एग्जिट पोल का नतीजा 49 सीटें। यहां भी बीआरएस को बहुत बड़ा घाटा, 10 सीटों पर बीआरएस सिमट रही है, 25 सीटों का नुकसान। कांग्रेस पार्टी 27 सीटें प्लस पिछली बार की तुलना में 37 सीटें जीतती हुई, बीजेपी मात्र 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई हमें दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आपके सामने तेलंगाना की 119 सीटों का पूरा एग्जिट पोल आ चुका है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की 119 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 63 से 79 सीटों के बीच जाती हुई दिख रही है। बीआरएस को बहुत बड़ा नुकसान। बीआरएस इस मुकाबले में पूरी तरीके से पिछड़ती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी से 31 से 47 सीटों पर। और इसके अलावा बीजेपी पूरी तरीके से वाइप्ड आउट है, कॉन्टेस्ट में कहीं है ही नहीं। 2 से 4 सीटें, एमआईएम 5 से 7 सीटें। मतलब तेलंगाना की जनता का इशारा है केसीआर के लिए बाय बाय का। दक्षिण के दूसरे राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है बन सकती है। और इसी के साथ स्कोर कार्ड पर नजर एक बार फिर डालते हैं। 2 पर खड़ी हुई है इस वक्त कांग्रेस पार्टी। 2 बड़े राज्य उसके हिस्से में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ और दक्षिण का बहुत बड़ा राज्य तेलंगाना। तो जो दावा था कांग्रेस पार्टी का, कम से कम एग्जिट पोल उसकी तस्दीक कर रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, यह कहना होगा। और इस जो राहुल गांधी बार बार दावा कर रहे थे वो सच के करीब दिख रहा है। केसीआर के लिए बहुत बुरी खबर तेलंगाना से आती हुई हमें प्रतीत हो रही है। केसीआर 2002 चुनाव लगातार जीतने के बाद तीसरी बार जनता के मन में जगह नहीं बना पा रहे हैं। एग्जिट पोल जो है यही इशारा कर रहा है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं अजय आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और उपाध्याय साहब, बड़ी खबर है आपके लिए तेलंगाना से कम एग्जिट पोल में मैं आपको बधाई दे सकता हूं। जी, तेलंगाना की जनता को भी हम लोग भी बधाई देना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार वहां के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बड़ी बड़ी रैलियों में हमने देखा है कि किस तरह उन लोगों ने उपस्थिति दर्ज की है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तभी से वहां के लोगों के बीच में जनसंपर्क जब हम लोगों ने किया और जिस तरह से बीआरएस का वहां कुशासन चल रहा था उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिली थी। और तब से ही हम लोगों को लगता था कि वहां की जनता अब उब चुकी है बीआरएस से भी, और साथ में उसके जो सहोदर भाई हैं बीजेपी ने लगातार प्रयास राज्य की राजनीति में अलग की और केंद्र की राजनीति में उनसे सहयोग लेते रहे, तो दोनों के बारे में लोगों को स्पष्टता थी। नफरत की जो राजनीति करने वाले लोग थे वहां, एमआईएम और भाजपा का जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी उसको भी कहीं ना कहीं करारा जवाब तेलंगाना की जनता ने दिया। और तेलंगाना में आप देखिएगा जिस तरह के वो जो आवाज आएगी वो पूरे देश की आवाज होगी, नफरत हटाओ और देश बचाओ। तेलंगाना की ये रिजल्ट बहुत व्यापक मायने में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की आवाज बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। छत्तीसगढ़ में भी आपने जो दिखाया है मुझे लगता है थोड़ा संशोधन करके आपको, चूंकि मैं खुद 3 महीना वहां रहा हूं और मैंने देखा है हर जगह, वहां भी हम पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारा एग्जिट पोल भी आपको जीत ही दिखा रहा है। अपेक्षित है तेलंगाना में, लेकिन आपके लिए बड़ी जीत है की और इशारा है बहुमत के साथ। अब मैं जरा अजय आलोक साहब का भी रिएक्शन ले लूं। अजय जी, दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए एक दरवाजा खोल लिया और आपके लिए एक दरवाजा बंद कर लिया। दूसरा राज्य जाता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर। देखिए, ऐसा है सौरभ जी कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि एग्जिट पोल की मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि जिन लोगों ने भी किया है काफ़ी मेहनत की होगी और उनके अपने ओपिनियन हैं। लेकिन एग्जिट पोल हमें जिताए या हराए, मैं उसे कभी इत्तेफाक नहीं रखता हूं। और ये मैं आज से नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं। खैर, मैं तेलंगाना की उपलब्धि दूसरी मानता हूं। हम तेलंगाना में कितने थे? हम 1 थे। आपका एग्जिट पोल हमें 3 दिखा रहा है, हमारे लिए प्लस हुआ। हमारा तेलंगाना में वोटिंग परसेंटेज अभी आप दिखाएंगे, मैं निश्चित तौर पे बिना देखे हुए बोल सकता हूं कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। दूसरी भी मैं कह रहा हूं कि तेलंगाना में जब हम पिछली बार 1 एमएलए जीते थे तो हमारे 4 एमपी जीत गए।
जो आपने तो गणित अब लगाया, तीन बाकी दिखा रहे हैं, तारीफ तो मैं करनी उम्मीद पड़ेगी। करूंगा कि हम 12 जीतेंगे एमपी। नहीं ठीक है, नहीं इसी को तो कहते हैं, देखिए निराशा में आशा ढूंढना, वो आपने ढूंढ ली। और ठीक है। जहां तक रही, मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, मैं अभी भी जानता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, जब ये नतीजों में परिवर्तित होंगे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपको मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की एक बात बताता हूं। आपने छत्तीसगढ़ जो दिखाया, आप लिख के लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार हम बनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको बोल रहा हूं 3 तारीख को आपके साथ बैठूंगा, इसलिए क्योंकि मैं जान रहा हूं कि 15 से 20, मैं वहां का प्रभारी रहा हूं छत्तीसगढ़ का, 15 से 20% सीट के बीच में स्विंग 1% का होगा, और ये स्विंग धर्मांतरण पे होगा, और यही चीज हमारी सरकार बनाने जा रही है। नहीं, मैं भी और आपके कांग्रेस जैसा वहां आपने पीछे कहा, जाएगी। आपका बहुत ये मैं सम्मान करते लिख के हुए दे रहा कहता हूं हूं, आपको। आपने भी, दूसरी बात, आपने मुझे पता है आप दूसरी बात- इलेक्शन में थे, आपने बड़ी मेहनत की होगी, लेकिन ये तो प्रवक्ता लोग कहते ही हैं अब कि हमारी पार्टी जीतेगी। नहीं तो स्वाभाविक है, प्रवक्ता नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? प्रवक्ता नेता तो कहेंगे ही ना कि जीतेगी। लेकिन मैं मतलब जो आपके सर्वे किए हैं उन लोगों को ही पता है कि 15 से 20 सीटों के बीच में स्विंग और हार जीत का फैसला मुश्किल से 500 से 2000 के वोट के बीच में होगा, और इसमें 1% का स्विंग बहुत मायने रखता है, जो मुझे पता है पोलिंग के एक दिन पहले हुआ था। अब वो आपके जो दोनों बैठे हुए हैं विशेषज्ञ वो बेहतर बताएंगे। ठीक है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि देखिए, आपका सैंपल सर्वे साइज 8000, 9000, 10000, 15000 जो हो, लेकिन मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक सैंपल मैकेनिज्म है जिसको हम पन्ना प्रमुख कहते हैं। हर बूथ पे हमारा एक पन्ना प्रमुख होता है जो हमें इंटरनल रिपोर्ट देता है कि हमारी क्या सिचुएशन है। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि तेलंगाना में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हमने हमेशा क्लेम किया कि तेलंगाना में हम एक बहुत पोटेंट फोर्स बन के उभरेंगे, जो आज भी मैं कह रहा हूं, हम बहुत पोटेंट फोर्स बन के उभरेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी अपनी जो रिपोर्ट है। ठीक। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार हम ही बनाएंगे, आपका दावा है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, दक्षिण भारत की नब्ज समझते हैं, टी राघवन जी और सुरेखा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राघवन, तेलंगाना में जो नतीजे एग्जिट पोल दिखा रहा है, इसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ा माहौल था। वो रैलियों में तो जरूर दिखाई देता था, लेकिन भीड़ फिर रैली में हर किसी बड़े नेता में आ ही जाती है। केसीआर जनता की नजरों से ऐसे उतर रहे हैं, इसका आभास क्या जमीन पर जाकर हो रहा था? जी बिल्कुल, देखिए इस बात का एहसास जरूर हो रहा था कि कांग्रेस जो है यहाँ पर रेस में नंबर 1 है। कुछ ही सेकंड्स पहले केटीआर जो है वो यहाँ से निकले हैं, जहाँ पर हम मौजूद हैं, तेलंगाना जो बीआरएस का हेडक्वार्टर है। उन्होंने एग्जिट पोल को पूरे सिरे से खारिज कर दिया। उनका ये कहना है कि हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। उल्टा उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने रिवाइज कर दिया टाइमिंग को, 5:30 कर दिया। इस वजह से बहुत सारे लोग जो क्यू में खड़े थे, जो पार्टी के लिए वोट देने आने वाले थे, उन लोगों को वोट देने का मौका नहीं मिला। बॉडी लैंग्वेज से अब ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीआरएस के एक बड़े नेता केटीआर जब ये कहते हैं कि अब वो इन चीज़ों पर भरोसा नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, तो ये लगता है कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज से भी कि जो बीआरएस है उसने कहीं ना कहीं हार मान ली। और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रूरल एरियाज में ये बात बहुत हद तक देखने को मिली। एक तरह से कह सकते हैं कि लहर वहां पर दिख रही थी और लोगों के मन में, सौरभ, हम भी लगातार रैंडमली लोगों से बात करते हैं, सबका ये कहना था कि वो केसीआर से नाराज नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि 10 साल हो गए साहब, अब देख लेते हैं, अब बदल कर देख लेते हैं क्या होता है। ये एक लाइन की जो स्टोरी है वो हर जगह समझ में आई। तो इससे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीआरएस जो है इस बार सत्ता में नहीं रहेगी, लेकिन उसकी जगह कौन आएगी ये एक बड़ा सवाल था। और इस तरह से कांग्रेस में, कर्नाटक में कांग्रेस के नतीजे और उससे पहले राहुल गांधी की पद यात्रा ने कांग्रेस के लिए यहां पर एक बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट किया। देखिए, आपने केटीआर ने क्या कहा ये बता दिया, मैं आपको बता देता हूं कि कविता, जो कि उनकी बहन है और केसीआर की बेटी, उन्होंने कहा 100 सीटें मिलेंगी बीआरएस को और बढ़ा हुआ टर्नआउट हमारे लिए पॉजिटिव है, हमारा उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। ये उनका कहना है कि टर्नआउट बढ़ गया है। लेकिन एग्जिट पोल कुछ और बता रहा है। सुरेखा, आप बिल्कुल साफ पता लग रहा था कि केसीआर जा रहे हैं और कांग्रेस आ रही है? जी देखिए, हम जब जिलों में गए और गाँव में गए, हमने वहाँ पर भी लोगों से बात की, लेकिन सबका यही कहना था कि जिस तरीके से जो भी स्कीम्स लेकर आए, चाहे वो दलित बंधु हो, राइत बंधु, किसानों के लिए, दलितों के लिए 10 लाख रुपए, ये सारे स्कीम्स तो बन गए, लेकिन उसमें जिस तरीके से परसेंटेज ले रहे थे एमएलएस, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी लोगों में दिख रही थी। होता संभवतः शायद कि अगर वो जितने भी सिटिंग एमएलएस हैं उनको टिकट ना देकर थोड़ा बदलते तो शायद ये नतीजे कुछ और हो सकते थे। कम से कम इससे थोड़े
थोड़े बेहतर हो सकते थे। लेकिन खासकर जिस तरीके से कुछ एक जो मेरे पास आंकड़े हैं उसमें मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है करीमनगर में काफी नुकसान जो है वो बीआरएस को दिख रहा है मुझे, जहां पर कांग्रेस ने काफी अच्छा किया है। और महबूबनगर, नेलगोंडा, खम्मम, ये 3 ऐसे बड़े जिले हैं जहां पर हमेशा से कांग्रेस की अच्छी पकड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से हालात बदले अलग राज्य बनने के बाद, टीडीपी का भी जिस तरीके से यहाँ पर डाउनफॉल दिखा था, उसका कहीं ना कहीं फायदा बीआरएस ने उठाया। पिछले बार चुनाव में भी खम्मम में भी टीडीपी के जो विधायक थे उनको बीआरएस की पार्टी में जाना पड़ा। तो ये जो तब्दीलियां हुई थी वो दिखी थी, लेकिन इस बार जो है उसका खासा असर लोगों में काफी नाराजगी आपने और दिखी। देखिए राघवन ने जो खासकर दोनों ने जो बातें बताई वो ये कि खासकर ग्रामीण इलाकों के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट था। आपने एक इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि लोग कहते थे कि बीआरएस के एमएलए जो हैं वो कमीशन लेते हैं, कट लेते हैं सरकारी योजनाओं के अंदर, उसके लिए उस वजह से लोगों में पब्लिक में नाराजगी थी। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। देवेंद्र, अब ये सवाल, ये कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी बढ़त के साथ वहां पर आ सकती है, ऐसे संकेत मिल रहे थे क्या? और बीजेपी क्या बिल्कुल खत्म जो इस वक्त एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है, क्या ऐसा ही अनुमान है पार्टी का? बिल्कुल साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजे हैं, नंबर्स में कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई फोर्स बनने जा रही है। दूसरी चीज़ की कांग्रेस पार्टी के मोमेंटम की अगर बात करें तो लगातार समझ में आ रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने अपना मोमेंटम गेन किया है। और तेलंगाना में बीजेपी ने जो है क्रिएट करने की कोशिश की थी अचानक से, और उसको कारण आप कह सकते हैं कि अज्ञात कारण से अचानक प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाना, किशन रेड्डी को फिर बनाया जाना, उसके बाद ऐसा लगा कि पार्टी एक निष्क्रियता वाले मोड में चली गई है। तो वहाँ पर बीजेपी के लिए ऐसे ही कोई मोमेंटम था नहीं। लेकिन सौरभ, अगर 2024 के लिहाज से अगर देखें तो तेलंगाना में अगर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा टॉनिक का काम करेगा ये। कर्नाटका के बाद दूसरा साउदर्न स्टेट, उससे सटा हुआ है आंध्र प्रदेश जहाँ ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी का एक वोट बैंक है, उससे सटा हुआ उड़ीसा जहां ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी के पास एक वोट बैंक है। तो कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को वो उत्साहित कर सकते हैं और वो मैसेजिंग बहुत बड़ी मैसेजिंग होगी 2024 के लिहाज से भी, अगर तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जीत होती है। और दूसरी चीज़ की इस जीत के श्रेय की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि तेलंगाना की जीत को आप सीधे सीधे राहुल गांधी को क्रेडिट देंगे। छत्तीसगढ़ की जीत में राहुल गांधी का कोई रोल नहीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश में अगर कुछ भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होता है तो राहुल गांधी का उसमें कोई भी खास रोल नहीं कहा जा सकता। लेकिन तेलंगाना में निश्चित तौर पर राहुल गांधी बहुत बड़े फैक्टर थे। और अगर नतीजे ऐसे आते हैं तो समझ सकते हैं आपकी कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा बूस्ट होगा 2024 के लिहाज से भी। ये कांग्रेस पार्टी तो लगातार कहती थी कि तेलंगाना में जो नतीजे आएंगे आप लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अब ये नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में बहुत बड़ा माहौल वहां पर है। अब अंदर खाने क्या कांग्रेस बताती थी विजय लक्ष्मी? देखिए सौरभ, मैंने आपको बताया भी था जब इससे पहले हमने लाइव ब्रॉडकास्ट किया था तो कांग्रेस के एक बड़े सीनियर नेता से मेरी बात हुई थी जो चीज़ों को मॉनिटर कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि आप लिख लीजिए हम 70+ पे सरकार वहां तेलंगाना में बनाने जा रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी जो है आज भी, जब चुनाव की प्रक्रिया वहां पर चल रही थी, हालांकि शुरुआत में वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम था तेलंगाना में, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है जो चीज़ों को दिल्ली से बैठकर मॉनिटर कर रहा था, बड़ा आश्वस्त लग रहा था कि कांग्रेस तेलंगाना में अपनी सरकार जो है बनाएगी। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि एक तो कर्नाटक की जीत जिस तरीके से हुई उसका असर जो है वो तेलंगाना में पड़ेगा, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे खम्मम की बात कर लें, नालगोंडा की बात कर लें, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो स्वीप करेंगे, जहां पर उनका परफॉर्मेंस जो है वो बेहद अच्छा होगा। अर्बन एरियाज में कांग्रेस पार्टी को लगता है कि क्योंकि अमूमन माना जाता है कि अर्बन में कोई बीजेपी अगर जहां पर उनकी प्रतिद्वंदी होती है तो वो अच्छा करती है, लेकिन यहाँ तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को लग रहा था कि अर्बन में वो अच्छा कर रहे हैं और अगर रूरल में वो अच्छा कर जाएंगे तो वो अपनी सरकार जो है वो तेलंगाना में जरूर बना लेंगे। तो अब ये नतीजे जो हैं कांग्रेस पार्टी इससे बिल्कुल इत्तेफाक रखती है सौरभ, और एक तेलंगाना ऐसा राज्य है जिसको लेकर के कांग्रेस के दक्षिण भारत के नेता खासतौर पर बड़े आश्वस्त शुरू से ही नजर आ रहे थे कि यहाँ पर बाइफिकेशन जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ यूपीए 2 के, उसका फायदा होगा। और कांग्रेस चाहती थी कि सोनिया गांधी की भी एक रैली वहां पर कराई जाए, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से सिर्फ एक वीडियो मैसेज ही उनका आया। और आखिरी दिनों में हमने देखा रोड शो में राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सबने पूरा अपना जो है वहां पर पूरा। अब देखिए ये जो एग्जिट पोल के नतीजे तो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो है असर वहां पर दिखाई दिया, उनकी भारत जोड़ो यात्रा का भी। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जीत सकती है, ये एग्जिट पोल हमें बता रहा है। लेकिन राजस्थान, बड़ा राज्य उत्तर भारत का, राजस्थान में क्या होगा और क्या सबसे बड़ा सरप्राइज राजस्थान में ही है?